नीतीश कुमार को, झटके पे झटका लग रहा है नीतीश कुमार को। कल लक्ष्मेश्वर राय पार्टी छोड़कर तेजस्वी के साथ चले गए, खबर भी मैंने आपको बताई, लेकिन आज बड़ी खबर आ रही है कि एक और नेता सांसद रहे नीतीश कुमार के साथ चले गए। जी हाँ, पूरी खबर विस्तार से बताती हूं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नीतीश कुमार की जदयू को झटके पे झटके लग रहे हैं। पहले तो पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी का साथ छोड़ा और अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी जदयू से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आज यानी कि 10 तारीख को तेजस्वी यादव जदयू से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव के आरजेडी में शामिल हो जाएंगे और खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष उनको पार्टी में शामिल कराएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संतोष कुशवाहा ने तेजस्वी की पार्टी से चुनाव लड़ने का अपना सीट भी तय कर लिया है। वह नीतीश कुमार की मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ यानी कि दमदाहा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इतने झटके लग रहे हैं दोस्तों नीतीश कुमार को। सबसे पहले परबत्ता के विधायक, उसके बाद लक्ष्मेश्वर राय, बड़े चेहरों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो कई है। उसके बाद आज देखिए तो संतोष कुशवाहा और आरजेडी से उनका टिकट भी कंफर्म हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी कुशवाहा कार्ड खेल रही है। इसके बाद एलजेपी के अजय कुशवाहा भी दोपहर तक आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका लगा है। सूत्रों की माने तो अजय कुशवाहा को वैशाली विधानसभा से टिकट दिया जा सकता है, वैशाली विधानसभा से, और संतोष कुशवाहा को दमदाहा विधानसभा से। संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार की जदयू पर अनदेखी का आरोप लगाया है, जो और भी तमाम नेता लगाते आ रहे हैं। माना जा रहा है कि वह पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज थे, जिसके चलते अब संतोष कुशवाहा पाला बदलना चाहते हैं, आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। बात करेंगे जरा सा संतोष कुशवाहा के बारे में। देखिए, संतोष कुशवाहा साल लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में जदयू से सांसद रहे। इसके पहले 2010 में वो बीजेपी विधायक बने थे, यानी कि एनडीए से उनका अच्छा रिश्ता था। 2013 में संतोष कुशवाहा बीजेपी छोड़ जदयू में आए, अभी पार्टी में अनदेखी से नाराज है और आज दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच तेजस्वी यादव की पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और लेसी सिंह के सामने दमदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। संतोष कुशवाहा अपने समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, ऐसे में आरजेडी उनकी नाराजगी का फायदा उठाकर नीतीश कुमार को कमजोर करेगी। और दोस्तों देखिए, नीतीश कुमार इतनी बैठकें कर रहे हैं, लेकिन संजय झा, विजय चौधरी आखिर उनको क्यों नहीं ये बता रहे हैं, आखिर उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, ऐसी बातें एक भी नहीं बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा जो है दोस्तों यहाँ पर दिक्कत होगा। संतोष कुशवाहा पार्टी में शामिल हो जाएंगे और तेजस्वी यादव कुशवाहा कार्ड, लोकसभा चुनाव में इन्होंने कुशवाहा कार्ड खेला और आप सभी ने देखा कि वो शाहाबाद के क्षेत्रों में किस तरीके से तेजस्वी को बम्पर फायदा हुआ। तो ऐसे में फिर से कुशवाहा कार्ड, बीते दिनों रेणु कुशवाहा जो कि चिराग की पार्टी में भी रही हैं, इसके साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी में वो भी जो है वो आपने देखा किस तरीके से पार्टी में शामिल हो गई तेजस्वी यादव के। तो ऐसे में संतोष कुशवाहा भी पार्टी में शामिल होंगे। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आज क्या कुछ होगा। तेजस्वी यादव की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका लगा है। इस खबर के लेता ही बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आकर के उन्होंने घोषणा की थी। ये बात बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला। और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है
नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की ज़रूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया है। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गम है। ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया।